हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो आज है डे 119 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। साथ ही हम वीकली एंड मंथली रिवीजन भी इसमें करते हैं। सो आफ्टर एवरी 4 वीक्स हम पूरे मंथ में डिस्कस किए गए एमसीक्यू क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। तो इस मंथ में हमने टोटल 195 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं एंड उन्हीं को हम इस वीडियो में एक रैपिड रिवीजन करेंगे उनकी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, द साइंस ऑफ डीलिंग विद द स्टडीज ऑफ वेनिक मेलिग्नेंट ट्यूमर इज। सो दिस साइंस इज नोन एज ऑन्कोलॉजी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन एंड श्रिंकेज ऑफ द न्यूक्लियस लीडिंग टू सेल डेथ इज टर्म्ड एज। सो क्रोमेटिन की कंडेंसेशन और न्यूक्लियस की श्रिंकेज जो है वो सेल डेथ कोज करती है एंड दिस इज नोन एज पिक्नोसिस। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ फूड एंड अदर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर अ सेल टू सर्वाइव। कौन सा सेल ऑर्गेनेल जो है वो फूड की स्टोरेज में एंड न्यूट्रिएंट्स की स्टोरेज के लिए इन्वॉल्व रहता है, जो कि आपके सेल को सर्वाइव करने के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं। सो दिस सेल ऑर्गेनेल इज वैक्यूल। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ इंटरफेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। सो सेल साइकिल के में इंटरफेज जो रहता है उसमें किस फेज़ में सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है। सो इट इज़ G1 फेज। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलर ऑफ लेवल यूज टू डिनोट द ब्लड ग्रुप बी इज़। तो ब्लड ग्रुप बी को डिनोट करने के लिए कौन सा कलर लेवल यूज़ किया जाता है। तो बी के लिए आपका रहता है पिंक कलर। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स एक्ट इन लो पीएच। कौन सा हाइड्रोलिटिक एंजाइम लो पीएच पे एक्ट करता है। सो दिस एंजाइम इज प्रोटीएजेज। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एंगल ऑफ रिपोज इज लेस देन 25 टाइप ऑफ फ्लो इज कंसीडर्ड एज। सो अगर एंगल ऑफ रिपोज 25 से कम है देन द टाइप ऑफ फ्लो इज एक्सीलेंट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायलेटेंट फ्लो इज एग्जिबिटेड बाय। तो डायलेटेंट फ्लो आपका डी फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस एग्जिबिट करती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग लायोफिलिक कलॉइड। लायोफिलिक कलॉइड की बात हो रही है। सो लायोफिलिक कलॉइड जो हैं वो आपके स्टेबल रहते हैं प्रोलॉन्ग डायलिसिस के लिए। वीक टिंडल इफेक्ट इसमें होता है, एक्ट करता है एज अ प्रोटेक्टिव कोलॉइड एंड इसको प्रिपेयर करना जो है वो इजी होता है, ना कि डिफ़िकल्ट। तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट रहेगी, दैट इज़ दिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनहिबिटर ऑफ प्रोलैक्टिन रिलीज। प्रोलैक्टिन रिलीज का इनहिबिटर आपका है ब्रोमोक्रिप्टिन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन इज द फंक्शन ऑफ। सो बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट एंड लोको फंक्शन ये आपका मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन रहता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोट इन कोरोनरी आर्टरी इज टर्म्ड एज। सो कोरोनरी आर्टरी में फॉर्मेशन होती है अगर क्लोट की, सो दिस कंडीशन इज नोन एज कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है आपका वेनकोमाइसिन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कोज्ड बाय स्मोकिंग। स्मोकिंग से कोज होने वाला क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कौन सा है। सो इट इज एम्फिजेमा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ चार्ज डिस्पर्स फेज थ्रू अ लिक्विड मीडियम अपॉन अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंसेस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे मूवमेंट होती है एक चार्ज डिस्पर्स फेज की थ्रू अ लिक्विड मीडियम एंड दिस process is known as electrophoresis. So option A is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फॉलोइंग मिक्सचर इज और आर ऑफ इरिवर्सिबल नेचर। इरिवर्सिबल नेचर का मिक्सचर इनमें से कौन सा है? तो जो आपके पॉजिटिव मिक्सचर्स होते हैं ये आपके इरिवर्सिबल इन नेचर होते हैं, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर इंडियन फार्माकोपिया व्हाट इज द एक्सेप्टेबल परसेंट डिफरेंस फॉर वेट वेरिएशन फॉर टेबलेट्स वेइंग 150 mg। तो 150 mg टेबलेट के लिए वेट वेरिएशन कितनी जो है वो एक्सेप्टेबल रेंज में रहती है एज पर द इंडियन फार्माकोपिया? तो इट इज़ 7.5% जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया एन एलिक्सर कंटेन्स 42% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल, व्हाट इज़ द प्रूफ स्पिरिट? तो प्रूफ स्पिरिट फाइंड आउट करनी है, परसेंटेज हमें अल्कोहल की दी गई है, तो सिंपली हमें परसेंटेज को मल्टीप्लाई करना होता है 1.753 से। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 73.8%, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट लेनीमेंट? लेनीमेंट के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? तो लेनीमेंट जो है ये आपके अल्कोहलिक, ऑयली और सॉफ्ट सॉल्यूशंस होते हैं इमल्शंस के थ्रू। इनको अप्लाई किया जाता है विद रबिंग, ठीक है, विद फ्रिक्शन इसको अप्लाई किया जाता है, ना कि विदाउट रबिंग। एंड दे आर नॉट अप्लाइड ऑन ब्रोकन स्किन, ना ही इनको अप्लाई किया जाता है ब्रश के थ्रू। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेज फॉर्म हैज़ हाईएस्ट बायो अवेलेबिलिटी? किस डोजेज फॉर्म की अवेलेबिलिटी हाईएस्ट रहती है? तो दिस डोजेज फॉर्म इज सॉल्यूशन, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सॉल्यूशन के बाद में आपकी आएगी इमल्शन, इमल्शन के बाद में सस्पेंशन एंड देन टैबलेट और कैप्सूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इनुलिन क्लियरेंस इन नॉर्मल मेल्स? नॉर्मल मेल्स की बात आई है, तो नॉर्मल मेल्स में इनुलिन क्लियरेंस की नॉर्मल वैल्यू रहती है 124.5 प्लस माइनस 9.7 ml पर मिनट, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आईसीएच गाइडलाइंस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन गाइडलाइंस, तो Q9 रेफर्स टू, Q9 आपकी क्वालिटी गाइडलाइंस होती हैं एंड Q9 जो है वो आपका रहता है क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरिवर्सिबल कार्बामेट एंटीकोलिनेस्ट्रेज? इरिवर्सिबल पूछा गया है, कार्बामेट कैटेगरी का एंटीकोलिनेस्ट्रेज, तो ये आपका रहेगा प्रोपोक्सर, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर सुपुरियस ड्रग्स? सुपुरियस ड्रग्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो इफ़ इट इज़ इम्पोर्टेड अंडर अ नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग then it is known as spurious drug. If it is not labeled in the prescribed manner, then it is known as misbranded drug. If it has been substituted wholly or in part by another drug or substance, it is known as spurious drug. तो इस स्टेटमेंट पे अडल्ट्रेटेड एंड स्पूरियस में काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है, तो ये एज़ पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट स्पूरियस ड्रग की डेफिनेशन में दिया गया है। एंड नेक्स्ट है, इफ़ इट पर्पस टू बी अ प्रोडक्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ whom it is not truly a product. सो ये भी आपकी सुपुरियस ड्रग रहता है, सो ऑप्शन बी इसमें जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्यूरिन एंटागोनिस्ट एंटी मेटाबोलाइट ड्रग? प्यूरिन एंटागोनिस्ट एंटी मेटाबोलाइट ड्रग है आपका 6-mercaptopurine, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी अमीबिक ड्रग इज यूज फॉर एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमोइबियासिस ओनली? सिर्फ एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमोइबियासिस के लिए कौन सा ड्रग यूज़ किया जाता है? सो दिस ड्रग इज क्लोरोक्विन, जो कि एंटी मलेरियल ड्रग भी है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन इज? तो नॉर्मली जब हम एक्सपायर करते हैं तो उस केस में जो एयर की वॉल्यूम लंग्स में रह जाती है that is known as functional residual capacity, so option B is correct. Next question है, which digestive enzyme is produced in the salivary gland and pancreas? salivary gland and pancreas दोनों में आपका कौन सा digestive enzyme produce होता है? so this enzyme is amylase, so option B is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गॉल ब्लैडर इज लोकेटेड इन, तो गॉल ब्लैडर किस पार्ट में लोकेटेड रहता है? तो इट इज़ लोकेटेड इन द राइट लंबर रीजन, ठीक है, राइट लंबर रीजन में स्मॉल पोर्शन जो है वो इसका लोकेटेड होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेयर्स ऑफ गॉल ब्लैडर इज, तो गॉल ब्लैडर्स की लेयर्स कौन कौन सी होती हैं? तो सिरोसा, मस्कुलरिस एंड मिकोसा, ये तीनों ही आपकी लेयर्स होती हैं किसकी? गॉल ब्लैडर की। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अडल्ट्स इंसीजर्स मेक अप द मेजॉरिटी ऑफ टीथ, टोटल नंबर ऑफ इंसीजर इज, तो टोटल ऑफ नंबर ऑफ इंसीजर्स आपके रहते हैं 8। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसपेरेंट टिश्यू, ट्रांसपेरेंट टिश्यू कौन सा रहता है? तो ट्रांसपेरेंट टिश्यू आपका जो हाईलाइन कार्टिलेज होता है उसी को ट्रांसपेरेंट टिश्यू कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे इज, तो पहला सर्वाइकल वर्टिब्रे कौन सा होता है? तो टोटल 7 सर्वाइकल वर्टिब्रेज होते हैं, उसमें से पहला आपका रहता है एटलस। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट एंड दूसरा आपका रहता है एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट नहीं करता है? तो इसमें गावा एक आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है, कोर्टिसोन इज नॉट अ न्यूरोट्रांसमीटर एंड नॉर एपिनेफ्रिन इज ऑल्सो न्यूरोट्रांसमीटर। सो ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 90% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल इनटू प्रूफ स्ट्रेंथ। सो प्रूफ स्ट्रेंथ में हमें सिंपली फाइंड आउट करना है। सो इसमें आपको सिंपल करना है, जो भी आपकी प्रूफ स्ट्रेंथ है, प्रूफ स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 100 माइनस प्रूफ स्पिरिट, ठीक है, ये आपकी रहती है। प्रूफ स्पिरिट हमने देख लिया क्या रहता है, इट इज़ प्रूफ स्पिरिट क्या होता है? प्रूफ स्पिरिट आपका होता है परसेंटेज गिवन मल्टीप्लाई बाय 1.753 एज पर द इंडियन फार्माकोपिया। सो यहाँ पे आप सिंपली दोनों परसेंटेज आपको दी गई 90% एंड 40%, दोनों आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे परसेंटेज की, 1.753 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों आपकी प्रूफ स्पिरिट आ जाएगी। उस प्रूफ स्पिरिट को आप 100 से माइनस करेंगे, 100 से माइनस करने पे अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव में आती है देन इट विल बी अंडर प्रूफ, अगर वैल्यू पॉजिटिव में आती है देन इट विल बी ओवर प्रूफ। सो दैट इज़ द केस। सो इस केस में आपका आंसर रहेगा 58.6 ओवर प्रूफ एंड 29.7 अंडर प्रूफ। सो ये आप कैलकुलेट कर लेना, फॉर्मूला आपको बता दिया है पर कैसे कैलकुलेट करना है, पूरा प्रोसेस आप ये कैलकुलेट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेस विच सेपरेट्स अरेकिनॉइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर इज, तो अरेकिनॉइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर जो है वो डिफरेंट लेयर्स आपकी रहती हैं। सो इनको सेपरेट करता है आपका सब ड्यूरल स्पेस। सो इसको आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी एंड इसको सेरेब्रोस्पाइनल स्पेस भी कहा जाता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ इमर्शन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ इमल्शन कौन सा नहीं है? तो डाई सोल्युबिलिटी टेस्ट, डाइल्यूशन टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट, तीनों ही हैं। तो नन ऑफ द अबव जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, दैट इज़ कोई भी जो है वो इसमें ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया डिसोल्यूशन अपरेटस 1 इज, तो इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली डिसोल्यूशन अपरेटस 1 आपका रहता है पेडल टाइप एंड अपरेटस 2 आपका होता है बास्केट टाइप। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनिटिडेन कम्स अंडर विच BCS क्लास, बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंगली रेनिटिडेन ड्रग जो है वो आपका क्लास 3 में आता है, जो कि आपका रहता है हाई सॉल्युबिलिटी एंड लो परमिएबिलिटी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट लॉस ऑफ स्मेल आर कॉल्ड एज, सो कंप्लीट लॉस ऑफ स्मेल ये आपका कंडीशन कहलाती है एनोस्मिया। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व ऑफ मैन इज बोथ सेंसरी एंड मोटर, कौन सी क्रेनियल नर्व मैन में सेंसरी एंड मोटर दोनों ही टाइप की रहती है? सो इट इज़ ट्रिगेमिनल। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोक्लिया इज़ द पार्ट ऑफ, सो कोक्लिया जो है वो आपका इनर ईयर का पार्ट रहता है,
सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पार्ट ऑफ द आई विच इज़ इन्वॉल्व इन फोकसिंग लाइट ऑन द रेटिना। तो आई का कौन सा पार्ट है जो कि रेटिना पे लाइट फोकस करने के लिए इन्वॉल्व रहता है? सो इट इज़ कॉर्निया ओनली, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फार्मासिस्ट हैज़ 70% solution and 15% solution available with him. He is required to make 480 ml of 30% solution. तो यहाँ पे आपको 480 ml बनाना है 30% सोल्यूशन का। दो सोल्यूशन आपके पास दिए गए हैं 70% एंड 15%। कुछ नहीं करेंगे, सिंपल एलिगेशन मेथड लगाएंगे। यहाँ पे आपका 70 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 15 आ जाएगा, 30 नहीं 15 आ जाएगा। रिक्वायर्ड कितनी चाहिए? 30 हमें रिक्वायर्ड चाहिए, तो सिंपल क्रॉसिंग में हम माइनस करेंगे। 70 माइनस 30 इज़ 40, 30 माइनस 15 इज़ 15। वैल्यूज़ आपको पॉजिटिव रखनी है। अब ये आपके 15 पार्ट्स होते हैं, ये आपके 40 पार्ट्स रहेंगे। 50 पार्ट्स ये आपके सामने वाले के रहेंगे, दैट इज़ 50 पार्ट्स ऑफ 70%। 40 पार्ट्स आपके सामने वाले के रहेंगे, दैट इज़ ऑफ 15%। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करके आपके पास बनेंगे टोटल 55 पार्ट्स। तो 55 पार्ट में से 15 पार्ट जो हैं वो आपके रहेंगे 70% सॉल्यूशन के। तो 15 पार्ट आपके कितने बनेंगे? 15 पार्ट ऑफ टोटल 55 पार्ट्स। कितने सॉल्यूशन के? 480 ml का। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? सो योर आंसर विल बी 131 ml। अगेन यहाँ पे आपके पास 40 पार्ट्स हैं, तो 40 को डिवाइड करेंगे 55 में से, मल्टीप्लाई करेंगे 480 में से। सो इसका आपका आंसर आएगा 349 ml। सो इसमें आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 131 ml ऑफ 70% एंड 349 ml ऑफ 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स आर ऑल्सो नोन एज। तो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स को साइनोवियल जॉइंट्स भी कहा जाता है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ हेमोग्लोबिन डिग्रेडेशन। हेमोग्लोबिन डिग्रेडेशन का एंड प्रोडक्ट है आपका बिलिरुबिन, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर। तो मिसमैच्ड पेयर को सेलेक्ट करना है। सो मिसमैच्ड पेयर आपका कौन सा रहेगा? सो थायरोक्सिन जो है वो आपका थायरॉयड ग्लैंड, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से, एस्ट्रोजन जो है वो आपका ओवेरी से, एडेनलिन जो है वो आपका एडेनल ग्लैंड से होता है, ना कि पिट्यूटरी से। सो दिस इज द इनकरेक्ट पेयर, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल्स प्रोड्यूस इंसुलिन। इंसुलिन आपके बीटा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं पैनक्रियाज के, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप साइकिल मूवमेंट्स। स्लीप साइकिल मूवमेंट्स के लिए आपका मेलेटोनिन हार्मोन जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि आपका पीनियल ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करता है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकागोन हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय द। तो ग्लूकागोन हार्मोन पेनक्रिया सिक्रीट करता है, पेनक्रियास के अल्फा सेल्स इसको सिक्रीट करते हैं, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन अ ह्यूमन इज। तो ह्यूमंस में कितनी नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं? सो ह्यूमन कंटेन्स टोटल 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिड ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो मिड ब्रेन जो है इसे मेजेंसेफेलॉन भी कहा जाता है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटर टिश्यू ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज। तो स्पाइनल कॉर्ड का आउटर टिश्यू क्या होता है? तो आउटर टिश्यू ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज वाइट मैटर, जबकि ब्रेन की बात करेंगे तो आउटर टिश्यू इज ग्रे मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट लोशन। लोशंस के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो लोशंस आर एक्वस और अल्कोहलिक सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस इन एक्वस मीडिया, ट्रू। अप्लाइड विदाउट रबिंग, सो विदाउट फ्रिक्शन इनको अप्लाई किया जाता है। नॉट अप्लाइड ऑन ब्रोकन स्किन, इनको ब्रोकन स्किन के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। एंड अप्लाइड विद अब्जॉर्बेंट मटेरियल, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई इनहेलेशनल गैस जनरल एनेस्थेटिक। इनहेलेशनल गैस जनरल एनेस्थेटिक कौन सा है? तो इट इज़ नाइट्रस ऑक्साइड, एक ड्रग इसमें आता है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सोडियम क्रोमोग्लाइकेट एक्ट्स एज, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट जो है वो आपका मस्ट सेल स्टेबलाइजर होता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेप्स इज विच टाइप ऑफ बोन, तो स्टेप्स जो है वो किस टाइप की बोन होती है, तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट बोन एंड फीमर इज द लार्जेस्ट बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज हैज़ अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स ऑन इट, अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स आपके मायोफाइब्रिल्स पे देखने को मिलते हैं, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मूविंग स्कल बोन, तो मूविंग स्कल बोन कौन सी है, तो इट इज मैंडिबल, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेस्ट वर्ड इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड्स ऑफ द टंग, तो साइड टंग के लेटरल साइड्स पे कौन से टेस्ट वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, तो दीज आर द सोर टेस्ट वर्ड्स, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्पल्स ऑफ साउंड इज कंडक्टेड टू द ब्रेन बाय, सो साउंड की इम्पल्स जो कि कंडक्ट होती है टू द ब्रेन, सो दिस इज ऑडिटरी नर्व, दिस इज डन बाय द ऑडिटरी नर्व, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूटियल फेज इज ऑल्सो नोन एज, तो लूटियल फेज को सिक्रीटरी फेज भी कहा जाता है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए इनकरेक्ट मैच्ड पेयर हमें आइडेंटिफाई करना है, सो ओवरीज एग एंड सेक्स हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड, ट्रू, ओविडक्ट्स सर्व एज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यूटरस सर्व एज बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल नहीं होती है, सो बर्थ के लिए एक एरिया रहता है जहाँ पे इम्प्लांटेशन होती है, देन सर्विक्स कंटेन्स ओपनिंग टू एम्ब्रायो और फीटस, तो इनकरेक्ट आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोगुआनिल इज, तो प्रोगुआनिल एक आपका बाइगुआनाइड कैटेगरी का ड्रग है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्विनावेर एंटीवायरल ड्रग है एंड इट इज़ अ प्रोटीएज इनहिबिटर, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजुअली द फर्स्ट मूवमेंट्स ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन इट्स हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी 9 मंथ की रहती है एंड 9 मंथ में से कौन सा मंथ होता है जिसमें फीटस की पहली मूवमेंट देखी जाती है एंड उसके अपीयरेंस और उसके बॉडी पे हेयर्स की जो है वो देखी जाती है हेड के ऊपर, तो ये आपका रहता है 5th मंथ, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्फोटेरेसिन बी इज, सो इट इज़ एन एंटी फंगल ड्रग, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेज ऑफ सेल साइकिल ड्यूरिंग विच द सेल में लीव द सेल साइकिल इज, सो किस फेज़ में सेल जो है वो सेल साइकिल को लीव करता है, सो दिस फेज इज G0 जहाँ पे फर्दर डिवीज़न नहीं होती है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग, तो सेंसरी इंफॉर्मेशन और हायर ऑर्डर थिंकिंग के लिए आपका जो पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, दिस कंपोनेंट इज नोन एज सेरेब्रम, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज यूजुअली, तो अराउंड 28 डेज की आपकी ड्यूरेशन रहती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकोपोडियम स्पोर मेथड इज यूज फॉर, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड आपका पाउडर ड्रग्स के लिए यूज़ किया जाता है जिनका वेल डिफाइंड पार्टिकल साइज होता है, सिंगल लेयर सेल्स और टिश्यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है एंड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द यूनिफॉर्म थिकनेस, सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इज यूज इन लेप्रोसी, लेप्रोसी में कौन सा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग यूज़ होता है, तो दिस ड्रग इज रिफेम्पिन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेलेट ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट इन, तो स्टेलेट ट्राइकोम्स आपके हेमेलिस में प्रेजेंट होते हैं, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कौन सा है, तो आइसोनियाजिड, रिफेम्पिन, एथम्ब्यूटोल, ये तीनों ही आपके फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है,
सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन प्रिजर्वेटिव इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो किस आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में प्रिजर्वेटिव रिक्वायर्ड नहीं रहता है? सो इट इज़ अस्वाज, क्योंकि फर्मेंटेशन के टाइम पे अल्कोहल जो है वो प्रोड्यूस होता है एंड दिस अल्कोहल इज सर्व एज प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंड जनरेशन पेरेंटल सिफेलोस्पोरिन। सेकेंड जनरेशन भी होना चाहिए एंड पेरेंटल भी होना चाहिए। तो सेफोक्सिटिन, सेफेक्टलोर, सेफ्प्रोजिल, सेफुरोक्सिम, एक्जेटिल। तो इसमें सेफोक्सिटिन जो है इट इज़ अ पेरेंटल सेकेंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो अगर आपके वेस्कुलर बंडल्स ओपन कोलेट्रल हैं देन दे आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट, जबकि अगर क्लोज कोलेट्रल रहेंगे देन दे विल बी मोनोकोटिलेडोनस प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन जी इज, सो पेनिसिलिन जी क्या रहता है? सो इट इज़ बेंजाइल पेनिसिलिन ओनली, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट ए ट्रिपल पॉइंट डैश। सो ट्रिपल पॉइंट पे क्या कंडीशन रहती है? तो ट्रिपल पॉइंट पे टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों ही फिक्स रहते हैं, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स। फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन कौन सा है? सो इट इज सिप्रोफ्लोक्सासिन, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड। तो लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड कौन सा है? सो इट इज सल्फाडॉक्सिम, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल ड्रग। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आपका रहेगा टेट्रासाइक्लिन, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंटीकोलिनर्जिक ड्रग इज यूज इन एमएसएस। एमएसएस में कौन सा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यूज किया जाता है? सो दिस ड्रग इज डाइसाइक्लोमिन, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुक्राल्फेट इज, सो सुक्राल्फेट अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग है, पेप्टिक अल्सर में यूज किया जाता है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर्स। तो लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर को आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें आपका क्लोफिब्रेट, जेम्फिब्रोजिल, बेजाफिब्रेट, ये तीनों ही आपके लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर्स हैं, सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओरल एंटीकोगुलेंट। तो इनमें ओरल एंटीकोगुलेंट आइडेंटिफाई करना है। सो दिस इज डाइक्यूमेरोल, सो इट इज एन ओरल एंटीकोगुलेंट, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकोरेंडिल इज, तो निकोरेंडिल पोटेशियम चैनल ओपनर होता है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोसार्टन एक्ट्स बाय। तो लोसार्टन जो है वो आपका एक्ट करता है बाय एंटागोनाइजिंग एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर को, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। तो एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग कौन सा है? सो इट इज ट्राजाडोन, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव कौन सा है? सो इट इज इबुप्रोफेन, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयरबोर्न डिजीज। एयरबोर्न डिजीज कौन सा है? तो एयरबोर्न डिजीज इज ट्यूबरक्लोसिस, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फोलाइटिक सिंथेटिक सरफेस एक्टिव एजेंट। सो एम्फोलाइटिक सिंथेटिक सरफेस एक्टिव एजेंट कौन सा है? सो इट इज एन-डोडिसिल एलेनिन, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेंशियल अमाइनो एसिड। असेंशियल अमाइनो एसिड कौन सा नहीं है, यानी कि नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड आइडेंटिफाई करना है। सो इट इज सेरिन, सेरिन इज अ नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम फॉर एन अडल्ट इज। तो कैल्शियम की डेली रिक्वायरमेंट कितनी रहती है? सो इट इज़ 0.5 to 1 ग्राम पर डे, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
The minimum manufacturing space required for tablet formulation for the Ayurvedic Siddha system of medicine. आयुर्वेदिक एंड सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग स्पेस रिक्वायर्ड उनकी टैबलेट फॉर्मेशन के लिए कितना रहता है? सो इट इज़ 100 स्क्वायर फीट. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलोपेरिडोल इज. सो हेलोपेरिडोल क्या है? सो इट इज़ अ बिटाइरोफिनोन्स. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग यूज इन पार्किंसोनिज्म इज. सो पार्किंसोनिज्म में कौन सा एंटी हिस्टामिनिक ड्रग यूज़ किया जाता है? सो दिस ड्रग इज promethazine. That is option A. So option A is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलॉक्सिकैम एक्ट्स एज. सो मेलॉक्सिकैम जो है वो आपका एक प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर है. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल वेयर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अटेन अ पीक लेवल. तो ये फेज़ आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का रहता है ओवुलेटरी फेज. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेफ्ट्राइक्सोन इज. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेफ्ट्राइक्सोन का रहेगा पेरेंटल रूट. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज इन इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज. सो दीज रेडिएशंस आर microwave radiation. So option A is correct. Next question है given below are the hypertensive agents match their mode of action A to E. यहाँ पे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दिए गए हैं, यहाँ पे उनका मैकेनिज्म दिया गया है, करेक्टली मैच करना है. तो फर्स्ट है आपका मिनॉक्सिडिल. तो मिनॉक्सिडिल जो है वो उसका डायरेक्ट एक्शन होता है आपका ब्लड वेसल्स के ऊपर. प्राजोसिन अल्फ़ा ब्लॉकर होता है. सो इट इज़ अल्फ़ा एडेनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. अल्फ़ा मिथाइल डोपा जो है ये कन्वर्ट होता है आपका अल्फ़ा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन में टू प्रोड्यूस एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन. देन क्लोनिडिन जो है क्लोनिडिन आपका डिक्रीज़ करता है सिंपैथेटिक एक्टिविटी को थ्रू ब्रेन. तो इसमें करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी. दैट इज़ 1D 2A 3C एंड 4E. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट पीएच रेंज फ्रॉम ए टू ई फॉर द फॉलोइंग इंडिकेशन. तो यहाँ पे इंडिकेटर्स दिए गए हैं, यहाँ पे उनकी पीएच रेंज दी गई है, करेक्टली मैच करना है. तो फर्स्ट है आपका मिथाइल रेड. तो मिथाइल रेड जो है इसका पीएच आपका रहता है 4.8 से लेकर के 5.2 के बीच में. सो देन आता है आपका ब्रोमोथाइमोल ब्लू. ब्रोमोथाइमोल ब्लू इज़ बिटवीन 6 to 7.6. देन फिनॉप्थलिन का पीएच रेंज रहता है 8.2 से लेकर के 10.0. एंड थाइमोल ब्लू आपका रहता है 1.2 से लेकर के 2.8. सो ये इसका करेक्ट ऑर्डर रहेगा 1C 2E 1C 2E 3D एंड 4A. सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द गिवन इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम ए टू ई विद द पर्पस फॉर विच इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट्स. यहाँ पे फंक्शन दिया गया है, यहाँ पे कंपाउंड दिया गया है, इंग्रेडिएंट दिया गया है. कौन सा इंग्रेडिएंट किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है वो हमें करेक्टली मैच करना है. सो एज अ ग्लाइडेंट कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ होता है? सो इट इज़ कोलोइडल सिलिका. इट इज़ यूज्ड एज ग्लाइडेंट. डाइल्यूएंट इज कैल्शियम सल्फेट. Adherent is pre-gelatinized starch and disintegrant is sodium alginate. So correct order आपका रहेगा 1C 2D 3A and 4E. So option A is correct. Next question है match the correct structural feature from A to E for the following compounds. तो structural feature यहाँ पे compounds के लिए identify करना है. तो फर्स्ट ड्रग है आपका पेम्पिडिन. सो पेम्पिडिन में आपका पाइप्रिडिन रिंग जो है वो प्रेजेंट होती है. देन आता है आपका फेंटोलामाइन. सो फेंटोलामाइन कंटेन इमिडाजोलिन रिंग. देन प्रोसिम्पल. सो प्रोसिम्पल जो है इसमें 1,4 डाईऑक्सिन रिंग होती है. एंड सुलिनडेक में आपकी इंडीन रिंग जो है वो रहती है. सो इसका करेक्ट ऑर्डर रहेगा 1B 2A 3D एंड 4C. दैट इज़ ऑप्शन सी इज़ करेक्ट.
नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर द एलिमेंट्स एंड ड्रग्स यूज्ड ए टू ई मैच देम करेक्टली। तो यहाँ पे डिजीज़ दी गई हैं एंड उन डिजीज़ में कौन से ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं उनको हमें करेक्टली मैच करना है। तो पहला है पार्किंसंस डिजीज़, तो इट इज़ लीवोडोपा। लीवोडोपा इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस इन पार्किंसंस डिजीज़। देन आता है आपका सेकेंड ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा के केस में पिलोकार्पिन इज़ द ड्रग। देन आता है आपका गाउट। गाउट के केस में आपका रहता है प्रोवेनेसिड। देन आता है एंजीना। एंजीना के केस में नाइट्रोग्लिसरिन। तो द करेक्ट ऑर्डर इज 1E, 2D, 3A एंड 4C। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर द इक्विपमेंट्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग पाउडर एंड देयर पर्पस ए टू ई। तो यहाँ पे इक्विपमेंट्स दिए गए हैं पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एंड किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है उसके साथ हमें करेक्टली मैच करना है। तो फर्स्ट है आपका काउल्टर काउंटर। सो काउल्टर काउंटर जो है वो आपका पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ होता है। देन आता है आपका सॉफ्टोमीटर। तो सॉफ्टोमीटर इज़ यूज टू डिटरमाइन द टोटल सरफेस एरिया। देन आता है आपका इंडक्शन अपरेटस। तो इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द sedimentation rate, it is D. Then shear box. So shear box is used to determine the cohesiveness. So इसका करेक्ट ऑर्डर आपका रहेगा 1B, 2A, 3D एंड 4E। सो ऑप्शन D इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द अप्रोप्रिएट ड्रग फ्रॉम A to E फॉर द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो यहाँ पे ड्रग्स दिए गए हैं किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं वो हमें मैच करना है। तो फर्स्ट आपका आता है अल्काइलेटिंग एजेंट। तो अल्काइलेटिंग एजेंट में आपका आता है थायोटेपा। थायोटेपा इज अल्काइलेटिंग एजेंट। देन कार्सिनोजन, कोलचिसिन इज कार्सिनोजन। एंटीमाइटोटिक एजेंट। तो एंटीमाइटोटिक में आपका आता है एफ्लाटॉक्सिन एंड एंटीमेटाबोलाइट में आपका आता है 6-mercaptopurine। सो करेक्ट ऑर्डर विल बी 1D, 2A, 3E एंड 4B। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर द ड्रग्स एंड देयर एंटागोनिस्ट ए टू ई मैच देम करेक्टली। तो यहाँ पे ड्रग्स एंड उनके एंटागोनिस्ट दिए गए हैं हमें करेक्टली मैच करना है। तो फर्स्ट इज़ 5HT। तो 5HT का एंटागोनिस्ट आपका रहता है सिप्रोहेप्टेडिन। देन कोडीन। कोडीन के केस में आपका एंटागोनिस्ट रहता है नेलोक्सोन। देन फिनोवाबिटोन। सो फिनोवाबिटोन के केस में बेमेग्राइड एंड मस्करिन के केस में एट्रोपिन। So the correct order will be 1C, 2D, 3A and 4B. So option D is correct. Next question है according to the drug and cosmetic rule a list of schedule are as follows. Match the appropriate statement A to D with them. It will be A to E. So यहाँ पे फर्स्ट है आपका शेड्यूल जी। तो शेड्यूल जी जो है वो किसके रिगार्डिंग रहता है। तो इट इज़ रिगार्डिंग द ड्रग्स यूज अंडर मेडिकल सुपरविजन ओनली। देन आता है आपका शेड्यूल पी। तो शेड्यूल पी आपका रहता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स के रिगार्डिंग। देन शेड्यूल जे में आपकी डिजीज़ दी गई हैं जिनको ड्रग की हेल्प से क्योर नहीं किया जा सकता है। देन शेड्यूल एन जो है वो आपका मिनिमम इक्विपमेंट नीडेड फॉर अ रिटेल फार्मेसी। तो इसका करेक्ट ऑर्डर आपका रहेगा 1A, 2E, 3D एंड 4C। सो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर द डायूरेटिक एंड द पॉसिबल मोड ऑफ एक्शन ए टू ई मैच देम करेक्टली। तो इसमें फर्स्ट ड्रग है आपका एसिटाजोलामाइड। तो एसिटाजोलामाइड आपका एक्ट करता है एज अ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। देन आता है आपका फिरोसेमाइड। तो फिरोसेमाइड इनहिबिट्स द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ क्लोराइड एट असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। देन ट्राईएम्पटरीन। सो ट्राईएम्पटरीन जो है ये आपका इनहिबिट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस की इन मिनरलोकोर्टिकोइड डिपेंडेंट पोर्शन ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। एंड मैनिटोल इज ऑस्मोटिक डायूरेटिक सो इट अफेक्टिंग द ऑस्मोसिस। सो द करेक्ट ऑर्डर विल बी 1D, 2B, 3C एंड 4A। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो इक्विपमेंट यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ए टू ई मैच देम करेक्टली। तो इक्विपमेंट्स को करेक्ट फॉर्म में हमें मैच करना है किस पर्पस के लिए वो यूज़ किए जाते हैं। सो फर्स्ट है आपका जनासी। जनासी जो है वो आपका कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। हेपा फिल्टर जो है वो इंजेक्टेबल्स में यूज़ किया जाता है। देन चिल सोनेटर जो है इट इज़ फॉर टैबलेट ग्रेन्यूल्स।
एंड एक्सेलाकोटा जो है वो आपका टैबलेट कोटिंग में यूज़ किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑर्डर रहेगा 1E 2D 3A एंड 4B। सो ऑप्शन बी जो है वो इसमें राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग विद द शेड्यूल लिस्ट A to E। सो फर्स्ट आपका दिया गया है रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमिसेस। सो रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमिसेस कितने में आता है? सो इट इज़ इन शेड्यूल M। देन आता है 2 स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, ये आपका आता है शेड्यूल O में। देन लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स, तो लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आपका शेड्यूल P में रहेगा। एंड लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी, दिस इज इन शेड्यूल N। सो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इट विल बी 1E 2D 3A एंड 4C। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर एक्शन ऑफ द ड्रग्स लिस्टेड आर इंडिकेट इन A to E, चूज द अप्रोप्रिएट वन। तो फर्स्ट ड्रग दिया गया है इथम्ब्यूटोल। सो इथम्ब्यूटोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है? सो इथम्ब्यूटोल जो है इट इनहिबिट्स द पेप्टाइड सिंथेसिस इन माइकोबैक्टीरिया। PS पैरामाइनोसैलिसिलिक एसिड, सो इट इज़ अ कम्पिटिटिव इनहिबिटर, कम्पिटिटिवली इनहिबिशन करता है ये। देन आता है आपका साइक्लोसेरिन। तो साइक्लोसेरिन क्या है? तो साइक्लोसेरिन जो है वो आपका इंटरफेयर करता है विद सेब्रल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। देन आता है इथियोनामाइड। सो इथियोनामाइड जो है इट प्रिवेंट्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड DNA एंड reduces RNA synthesis. So the correct order will be 1D 2C 3B and 4A. So option D is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग रीजन्स इन GIT विद द pH लेवल्स इंडिकेटेड फ्रॉम A to E। तो फर्स्ट है आपका माउथ का pH कितना रहता है? सो माउथ pH इज 6.8 to 7.5। देन आता है आपका स्टमक का pH कितना रहता है? सो इट इज़ 1.5 to 3.0। देन आता है आपका ड्यूडेनम का pH रहता है 3 to 5। एंड लार्ज इंटेस्टाइन का pH रहता है 6.8 to 7.0। सो द करेक्ट ऑर्डर विल बी 1B 2E 3D एंड 4C। सो ऑप्शन C इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द सॉल्युबिलिटी रेंज फ्रॉम A to E एज पर इंडियन फार्माकोपिया विद द फॉलोइंग। तो सॉल्युबिलिटी रेंज हमें मैच करनी है एज पर द इंडियन फार्माकोपिया। सो फर्स्ट आपका फ्रीली सॉल्युबल। तो फ्रीली सॉल्युबल जो है वो आपका रहेगा 1 to 10 पार्ट्स के लिए। देन आता है आपका सॉल्युबल विल बी फॉर 10 to 30 पार्ट्स। देन स्पारिंगली सॉल्युबल दैट विल बी 30 to 100 पार्ट्स। एंड स्लाइटली सॉल्युबल जो है वो आपका रहेगा 100 to 1000 पार्ट्स। सो द करेक्ट ऑर्डर इज 1B 2C 3D एंड 4E। सो ऑप्शन B इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल इज एन इन विट्रो टेस्ट एंड इट इज़ यूज इन पेरेंटल प्रोडक्ट्स टू डिटेक्ट। सो लाल जो है लेमुलस अमीबोसाइट लाइसेट टेस्ट, ये आपका इन विट्रो टेस्ट है, पेरेंटल्स की उसमें यूज़ किया जाता है क्वालिटी कंट्रोल के लिए। एंड पायरोजन्स की डिटेक्शन में ये यूज़ होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परफॉर्मर फॉर सेंडिंग मेमोरेंडम इज़ इंक्लूडेड इन विच शेड्यूल। ठीक है, मेमोरेंडम सेंड करने के लिए जो भी परफॉर्मर्स रहते हैं, एप्लीकेशंस रहती हैं, वो आपकी शेड्यूल ए में इंक्लूडेड रहती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज एन एंटीएमेटिक एजेंट टू एंटागोनाइज द D2 रिसेप्टर। D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कौन सा एंटीएमेटिक ड्रग है? सो दिस एंटीएमेटिक ड्रग इज मीटोक्लोप्रामाइड। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर SN2 रिएक्शन एक्सेप्ट। SN2 रिएक्शन के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? सो SN2 रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन इसमें टेक प्लेस करती है, लेकिन रीअरेंजमेंट जो है वो इसमें पॉसिबल नहीं होती है। सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉ वोल्फियन ग्लिसरीजा कैन बी साइज रिड्यूस द बेस्ट वे बाय ऑफ। तो रॉ वोल्फियन ग्लिसरीजा को कटर मिल की हेल्प से जो है वो साइज रिड्यूस किया जा सकता है इन अ बेस्ट वे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंशियन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो जेंशियन जो है इसका एग्जांपल क्या है? सो जेंशियन एक बेटर ग्लाइकोसाइड होता है। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नॉन पेरेंटल टाइप ऑफ ग्लास कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप। तो जो नॉन पेरेंटल टाइप के ग्लास होते हैं वो आपके टाइप 4 ग्लासेस में आते हैं, जो कि जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लासेस रहते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास 100 एरिया मीन्स। तो क्लास 100 एरिया क्या होता है? तो इट इज़ ग्रेड ए एरिया। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिलस सबटिलिस इज यूज्ड इन द एस्से ऑफ डैश एंटीबायोटिक्स। बेसिलस सबटिलिस आपका कैनामाइसिन बी, रिफेम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इन सभी एंटीबायोटिक्स के एस्से के लिए एज ए टेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉप टेस्ट इज परफॉर्म फॉर मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ हेपा फिल्टर। एनोमोमीटर इज यूज विद इट फॉर विच रीजंस। ठीक है, डॉप टेस्ट होता है आपका डाइऑक्टाइल थैलेट टेस्ट, एंड ये आपका हेपा फिल्टर की एफिशिएंसी को मेज़र करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। एंड इसी में एनोमोमीटर का भी यूज़ होता है। एंड एनोमोमीटर जो है वो आपका एयर की वेलोसिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्चिकम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सो कोल्चिकम जो है वो आपका अमाइनो अल्कोलॉइड का एग्जाम्पल है, अमाइनो अल्कोलॉइड, प्रोटो अल्कोलॉइड। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब कोटिंग इज डन टू। तो सब कोटिंग जो है वो किस लिए की जाती है? तो सब कोटिंग सेकेंड स्टेप रहता है शुगर कोटिंग का, सील कोटिंग के बाद में, जो कि आपके टेबलेट के एजेस को राउंड अप करने के लिए एंड टेबलेट के वल को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। सो इसमें आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ डी टैब। इनमें से एक्स ऑफिशियल मेंबर डी टैब का कौन सा नहीं है? सो फर्स्ट है आपका डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता, देन सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, देन नेशनल मेडिसिन लाइब्रेरी न्यू दिल्ली, एंड सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। सो इसमें आपका जो NML है, ठीक है, ये आपका एक्स ऑफिशियल मेंबर नहीं होता है डी टैब का, ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। टोटल इसमें 8 एक्स ऑफिशियल मेंबर्स रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स फाउंड इन प्रोटीन्स एक्सेप्ट। तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड इनमें से कौन सा नहीं है? सो सिस्टीन, टाउरिन, मिथियोनिन, ये तो आपके सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, लेकिन थ्रियोनिन जो है इट इज़ नॉट अ सल्फर कंटेनिंग, इसमें सल्फर एटम प्रेजेंट नहीं होता है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी आइसोप्रीन यूनिट्स आर इन अ सेस्क्यूटर्पिन। सेस्क्यूटर्पिन में कितने आइसोप्रीन यूनिट्स होते हैं? तो सेस्क्यूटर्पिन C5H8, एंड इसमें आपके 3 यूनिट्स जो हैं मिलकर के बनाते हैं आपके सेस्क्यूटर्पिन को। सो इसमें आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट फॉर टाइप ए जेलेटिन कैप्सूल इज एट pH। तो टाइप ए जेलेटिन कैप्सूल का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो pH 9 पे आता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइफ पीरियड ऑफ अ ड्रग इज गिवन इन। सो ड्रग का जो लाइफ पीरियड है वो किस शेड्यूल में दिया गया है? सो इट इज़ गिवन इन शेड्यूल पी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम बाइकार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसको आप बाइकार्बोनेट एंड बेकिंग सोडा इससे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाई इथाइल कार्बामाजीन इज यूज टू ट्रीट। सो डाई इथाइल कार्बामाजीन जो है वो आपका ड्रग ऑफ चॉइस रहता है फिलेरियासिस के केस में। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसाका कंटेन्स डैश बेसिक मोइटी। वैसाका में कौन सी बेसिक मोइटी प्रेजेंट होती है? तो इट कंटेन्स कीनाजोलिन बेसिक मोइटी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है येम इज़ द सिनोनिम ऑफ द ड्रग। तो येम जो है वो डायस्कोरिया को कहा जाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ देम इज एंटीडोट फॉर पैरासीटामोल पॉइजनिंग। पैरासीटामोल पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट आपका रहता है एन एसिटाइल सिस्टीन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिपैरिन इज क्लासिफाइड एज। तो हिपैरिन जो है वो एक हेट्रोपॉलीसेक्राइड कैटेगरी में आता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
3 size capsule will have dash ml capacity. so कैप्सूल साइज 3 जो है उसकी कितनी कैपेसिटी होती है? सो इट हैज़ 0.30 ml कैपेसिटी. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन इंजेक्शन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल पी इज शुड बी स्टोर्ड. तो इंसुलिन इंजेक्शन शेड्यूल पी के अकॉर्डिंगली स्टोर किया जाना चाहिए एट टेम्परेचर 2 डिग्री टू 8 डिग्री सेल्सियस एंड इट मस्ट नॉट अलाउ टू फ्रीज. सो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी इज. सो फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी कौन है? सो इट इज़ रामनाथ चोपड़ा. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेस बिलोंग्स टू विच प्लांट फैमिली. सो मेस की फैमिली क्या है? सो इट इज़ मिरिस्टिकासी. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्माकोकाइनेटिक्स इज. सो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है? फार्माकोकाइनेटिक मीन्स हमारी बॉडी ड्रग को क्या करती है, जिसमें आपका एडीएम ही आ जाता है, अब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. सो द स्टडी ऑफ अब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग इज known as pharmacokinetics. Next question है the closeness of two or more measurements to each other is known as. दो या दो से ज़्यादा मेजरमेंट के बीच में जो क्लोजनेस है वो कहलाती है आपकी प्रेसिजन. सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. अगर ट्रू वैल्यू के बारे में बात आएगी, ट्रू वैल्यू के क्लोजनेस, सो दैट विल बी एक्यूरेसी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन. सो इंडियन फार्माकोपिया का पहला एडिशन कब पब्लिश हुआ था? सो इट वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1955. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है एट एसिडिक पीएच द अमाइनो एसिड इज. तो एसिडिक पीएच पे जो आपका अमाइनो एसिड होता है वो आपका कैटाइनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड डैश इज कंपेयर. तो क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में ओपेलेसेंस को कंपेयर किया जाता है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द अल्कलॉइड इज लिक्विड इन नेचर. कौन सा अल्कलॉइड जो है वो लिक्विड इन नेचर होता है? सो इट इज़ निकोटिन. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ केमिकल नेम ऑफ विटामिन K3 इज. तो विटामिन K3 का केमिकल नाम क्या है? तो विटामिन K3 आपका होता है मेनाडायोन. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. सो इसमें आप हम कमेंट में बताना कि K1 एंड K2 क्या क्या रहते हैं, यही ऑप्शंस में दिए गए हैं, इन तीनों में से रहेंगे. सो ये मैंने आपको पहले काफ़ी बार बताया हुआ है K1 का क्या नाम है, K2 का क्या नाम है. तो अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 132 पाउंड टू किलोग्राम. तो 132 पाउंड को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो सिंपली इसको डिवाइड करना है 2.2 से. तो आपकी वैल्यू आएगी 60 kg. सो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम रिक्वायर्ड टू किल अ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट अ गिवन टेम्परेचर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन इज कॉल्ड. सो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड रहता है गिवन टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर, तो दिस टाइम इज नोन एज थर्मल डेथ टाइम. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल अप टू 200 बेड्स. 200 बेड्स के लिए कितने नंबर ऑफ फार्मासिस्ट जो हैं वो रिक्वायर्ड रहते हैं? तो 200 बेड्स के लिए आपके फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड रहेंगे 8. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. अभी आप कमेंट में मेंशन करना कि आप 500 बेड्स के लिए कितने फार्मासिस्ट जो हैं वो रिक्वायर्ड रहते हैं. सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगार इज़. तो अगार क्या है? तो अगार इज़ अ हेट्रोपॉलीसेक्राइड. सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मेडिसिनल एजेंट विच प्रमोट्स द सिक्रीशन ऑफ वाइल इज. तो ऐसा मेडिसिनल एजेंट जो कि वाइल की सिक्रीशन को प्रमोट करता है, सो दिस इज चोलागोगी. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सेकेंड ईयर ऑफ कल्टिवेशन डिजिटलिस पुरपुरिया वेयर डैश टाइप ऑफ लीव्स. तो सेकेंड ईयर ऑफ कल्टिवेशन में डिजिटलिस पुरपुरिया सेसाइल टाइप के लीव्स को वेयर करता है एंड फर्स्ट ईयर में रोजे टाइप के. नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल फार्मूला फॉर टेल्क इज. तो टेल्क का केमिकल फार्मूला क्या रहता है? सो द केमिकल फार्मूला फॉर टेल्क इज 3MgO 4SiO2 H2O. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट.
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्क फाइबर कंटेन्स केमिकल कंस्टेंट्स नॉन एज। तो सिल्क फाइबर में कौन सा केमिकल कंस्टेंट प्रेजेंट होता है? सो दिस केमिकल कंस्टेंट इज फाइब्रोइन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्नेचर पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन्स। तो सिग्नेचर पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन आपकी डायरेक्शंस रहती हैं पेशेंट के लिए। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट इन डिजिटलिस लीफ इज। तो डिजिटलिस लीफ में कौन सा स्टोमेटा प्रेजेंट होता है? तो डिजिटलिस कंटेन्स अनोमोसाइटिक स्टोमेटा। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेयर्स रिएजेंट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ अल्कोलॉइड्स। केमिकली मेयर्स रिएजेंट इज। तो मेयर्स रिएजेंट अल्कोलॉइड्स की डिटेक्शन के लिए यूज होता है एंड केमिकल कंपोजिशन होती है पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स द शेड्यूल रिलेटेड टू जीएमपी इज। सो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स के अकॉर्डिंगली जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग जो शेड्यूल रहता है सो दैट शेड्यूल इज शेड्यूल एम। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम्स ऑफ ऑथोरिटेटिव बुक ऑफ आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी तिब्बतन सिस्टम आर स्पेसिफाइड इन द। सो आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी तिब्बतन सिस्टम की जो बुक्स के नाम हैं वो आपके फर्स्ट शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में दिए गए हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट्रासाइक्लिन्स इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग ऑन। तो टेट्रासाइक्लिन 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे बाइंड करके प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ। सो ये आपकी 0.025 माइक्रोग्राम ऑफ कोलेकैल्सिफेरॉल रहेगी एक इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए में। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइट सिलेक्शन ऑफ अ ड्रग स्टोरेज। सो ये आपका एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है फॉर एफिशिएंट एंड स्मूथ रनिंग ऑफ द ड्रग स्टोर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट सीवम मीन्स। सो पोस्ट सीवम का मीनिंग क्या रहता है? सीवम इज फूड एंड पोस्ट मीन्स आफ्टर। सो इट इज आफ्टर फूड और आफ्टर मील। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पाउडर ऑफ विच ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू सीव नंबर 120 इज। तो सीव नंबर 120 से अगर सारे पार्टिकल्स पाउडर के पास हो जाते हैं देन दैट पाउडर इज टर्म्ड एज वेरी फाइन पाउडर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइट ऑफ हाई सीलिंग डायूरेटिक्स इज। हाई सीलिंग डायूरेटिक्स की साइट क्या रहती है? सो इट एक्ट ऑन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग विच इज यूज इन बोथ डायबिटीज मेलाइटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस इज। डायबिटीज मेलाइटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस दोनों कंडीशन अलग अलग हैं। तो इन दोनों में आपका क्लोरप्रोपामाइड ड्रग जो है वो यूज होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्पेनॉइड्स एंड कैरोटिनॉइड्स आर सिंथेसाइज फ्रॉम। सो टर्पेनॉइड्स एंड कैरोटिनॉइड्स सिंथेसाइज होते हैं मेवलॉनिक एसिड से। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेर इज। तो मेर एक एसिड रेजिन है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सिंथेसाइज बाय बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन। इनमें से एक विटामिन जो है वो सिंथेसाइज होता है बाय द बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन एंड ये आपका विटामिन होता है विटामिन के। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी स्टरलिटी विटामिन इज। सो एंटी स्टरलिटी विटामिन आपका विटामिन ई होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूजेस। तो ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट है सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है एक्सटर्नल यूज़ के लिए होती है सिर्फ। तो ये आपकी कहलाती है जेलीज। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमैको इज कम्बिनेशन एंटी एसिड कंटेनिंग। तो सिमैको एक कम्बिनेशन एंटी एसिड है जिसमें आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम कार्बोनेट क्लोराइड जेल होता है एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड डाइमेथिकोन होता है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एप्लीकेबिलिटी ऑफ नॉइज विटनी इक्वेशन इज टू डिस्क्राइब द।
तो नॉइज विटनी इक्वेशन डिसोल्यूशन रेट के लिए होती है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइटर्पीन क्लास अल्कोलॉइड। तो डाइटर्पीन क्लास का अल्कोलॉइड कौन सा है? सो दिस अल्कोलॉइड इज एकोनाइट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थैलेक्विन टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई। तो थैलेक्विन टेस्ट सिंकोना के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है, एमराल्ड ग्रीन कलर इसमें ऑब्जर्व होता है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलिक एसिड कंटेन्स। तो फॉलिक एसिड में पेटेरिडिन रिंग, पैरामाइनो बेंजोइक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, ये तीनों कंपाउंड्स फ्यूज रहते हैं एंड फॉर्मेशन करते हैं फॉलिक एसिड की। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव दैट इज पेटेरिडिन, पैरामाइनो बेंजोइक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड ऑल are contained in the folic acid, so option D is correct. Next question है Wernicke-Korsakoff syndrome is due to the deficiency of vitamin. So Wernicke-Korsakoff syndrome is due to the deficiency of thiamine, that is vitamin B1, so option A is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड बफर इज अ कम्बिनेशन ऑफ। तो एसिड बफर जो है वो आपका कम्बिनेशन होता है वीक एसिड का एंड इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी है हमारा सबलाइम सल्फर इज यूज्ड एज। तो सबलाइम सल्फर जो है वो आपका यूज़ होता है एज अ एंटी स्कैवेज एजेंट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर इज पेंटेड। तो नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर की जो बॉडी है वो पेंटेड रहती है विद ब्लू कलर, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनियम कार्बोनेट एक्ट्स एज रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट बाय इरिटेटिंग द लंग्स। ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है एंड लंग्स को इरिटेट करके अपना एक्शन जो है वो शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मीथोट्रेक्सेट ओवरडोज। मीथोट्रेक्सेट ओवरडोज के लिए आपका ड्रग यूज किया जाता है ल्यूकोबोरिन, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेसिनोलिक एसिड इज ऑब्टेन फ्रॉम। रेसिनोलिक एसिड कैस्टर से ऑब्टेन होता है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ड्रग इज यूज्ड एज सीएनएस स्टिमुलेंट। तो सीएनएस स्टिमुलेंट आपका नक्स वोमिका होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑल्दो मेर इज ऑल्सो स्टिमुलेंट ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शुगर डज नॉट गिव अ पॉजिटिव वेनेडिक टेस्ट। कौन सी शुगर जो है पॉजिटिव वेनेडिक टेस्ट नहीं देगी? तो दिस शुगर इज सुक्रोस एज इट इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर एंड वेनेडिक टेस्ट आपका रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए रहता है, दैट इज लैक्टोस मेल्टोस ग्लूकोज, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रिक्वायर्स डैश मेटल आयन फॉर एक्टिविटी। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के लिए Mg2 पॉजिटिव आयन जो है वो रिक्वायर्ड रहता है एक्टिविटी प्रोड्यूस करने के लिए। ग्लाइकोलाइसिस में हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज एंजाइम जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल रहता है टू कन्वर्ट द ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय यूटिलाइजिंग द ATP एंड Mg2 पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ पायरोजोलोन डेरिवेटिव एनाल्जेसिक इज। तो पायरोजोलोन डेरिवेटिव एनाल्जेसिक कौन सा है? सो दिस इज फिनाइल ब्यूटाजोन, सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग ड्रग गुआनेथिडिन एक्ट्स बाय। तो गुआनेथिडिन एक सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग ड्रग है एंड ये आपका एक्ट करता है बाय इंटरफियरिंग विद द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अक्रॉस पोस्ट गैंग्लियोनिक एडेनर्जिक न्यूरॉन, तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ट्रिपल रिस्पॉन्स अपॉन इंजेक्शन ऑफ हिस्टामाइन इज नेम्ड। सो हिस्टामाइन का जब इंजेक्शन लिया जाता है तो उस केस में एक ट्रिपल रिस्पॉन्स जनरेट होता है एंड उस ट्रिपल रिस्पॉन्स का जो फर्स्ट स्टेप है उसे कहा जाता है फ्लश या फिर रेड स्पॉट, सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। इंट्राडर्मली इंजेक्शन को अप्लाई किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोक्रिसोल हैज़ फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप्स अटैच टू इट। तो क्लोरोक्रिसोल में आपका एक मिथाइल ग्रुप होता है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, एक क्लोरीन ग्रुप होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसमें स्ट्रक्चर देखेंगे सिंपल बेंजीन रिंग है
यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप अटैच होता है एंड यहाँ पे 4 पोजीशन पे आपका क्लोरीन ग्रुप होता है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है IUPAC नेम ऑफ सल्फा ग्वानिडिन। सल्फा ग्वानिडिन का IUPAC नेम इज़ 2,4-अमाइनो-फिनाइल सल्फोनिल ग्वानिडिन। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सो ये वाला स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग रहेगी, यहाँ पे आपका अमाइनो ग्रुप रहेगा एंड ये आपका अटैच होगा SO2 के साथ एंड यहाँ पे आपका N N एंड N NH2, यहाँ पे NH एंड NH। सो ये इसका स्ट्रक्चर रहता है। दिस इज सल्फोनिल ग्वानिडिन एंड दिस इज 2,4-अमाइनो-फिनाइल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कोएंजाइम FAD इज डेरिवेटिव ऑफ। सो कोएंजाइम FAD दैट इज फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। सो ये आपका कोएंजाइम FAD जो है वो आपका राइबोफ्लेविन का डेरिवेटिव होता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यहाँ पे हमने टोटल 195 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। सो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। लास्ट के 50 क्वेश्चन हमने पिछले कल वाली वीडियो में भी डिस्कस किए हुए थे, तो वो तो आई थिंक 100% एक्यूरेसी उन क्वेश्चंस में होनी चाहिए थे। बाकी हमने थोड़ा पुराना डिस्कस किया है लास्ट 3 वीक्स का, तो वो भी हमने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ कर लिया था। तो आई होप इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट करेंगे एंड जो मैंने 2-3 क्वेश्चन बीच में वीडियो में पूछे हैं उनका भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।